सूडान में चल रही कब्जे की लड़ाई का विश्लेषण करने वाले हैं। किसी भी देश की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेना की होती है और दुश्मन को पहला जवाब सीमा पर डटे सेना के जवान ही देते हैं। लेकिन अगर किसी देश की सेना और अर्धसैनिक बलों में भी युद्ध छिड़ जाए, मारकाट मच जाए, देश पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो जाए, तो सोचिए उस मुल्क की क्या स्थिति होगी। अफ्रीकी देश सूडान पिछले 3 दिन से जल रहा है और सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और यह सब हो रहा है देश की सत्ता पर कब्जे को लेकर। सूडान में तख्ता पलट के बाद सत्ता का नेतृत्व सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुहरान और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो ने किया। लेकिन इन दोनों कमांडरों के वर्चस्व की लड़ाई ने सूडान को जंग का मैदान बना दिया है। सूडान की राजधानी खार्तूम और ओमदुर्मान समेत सूडान के कई शहरों में दोनों गुट हवाई हमले और गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हालात इस कदर खराब है कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। वर्ष 1956 में सूडान को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के बाद से ही यह मुल्क गृह युद्ध, तख्ता पलट और विद्रोह से घिरा रहा। इस बार यह देश अपने सबसे खराब दौर में है और इसकी वजह है सेना और अर्धसैनिक बलों का संघर्ष। सूडान की राजधानी खार्तूम के आसमान में सेना के फाइटर जेट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर बमबारी कर रहे हैं, यानी अपने ही लोगों पर बम बरसाया जा रहा है। और सूडान में 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया था। तभी से सेना और अर्धसैनिक बल यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच घमासान चल रहा है। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खार्तूम हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। हवाई अड्डे पर कब्जे के दौरान कई हवाई जहाज जला दिए गए। आरएसएफ के कब्जे से एयरपोर्ट को छुड़ाने के लिए सेना ने एयर स्ट्राइक की और सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह धुआं उठ रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े कई यात्री विमान सैटेलाइट तस्वीरों में जले हुए नजर आ रहे हैं। सूडान से आने और जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। ये वो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कि सूडान में क्या स्थिति है और ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी आपको ये साफ नजर आ सकता है। संघर्ष की वजह से राजधानी खार्तूम में लोग अपना घर छोड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां से लोगों ने पलायन किया है। सूडान की 97% आबादी मुस्लिम है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन लोगों के पास न पीने का पानी बचा है, न घर में खाने का सामान बचा है। और स्थिति जो है अभी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच असली लड़ाई राजधानी खार्तूम और ओमदुर्मान में चल रहा है, जहां सत्ता का यह संघर्ष अब सूडान के दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पश्चिमी दारफुर का इलाका और पूर्वी सीमा पर बसा कसाला राज्यों में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान गोलीबारी कर रहे हैं। आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कई जगह आर्मी की गाड़ियों में आग लगा दी है। सूडान पिछले 3 दिन से जल रहा है। हालात खराब हैं। कई जगह से बम और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। आरएसएफ ने रणनीतिक रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में अपने अड्डे बनाए हैं ताकि संघर्ष की स्थिति में आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत को बचाव के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और रूस और यूक्रेन की जंग 2 देशों की जंग है, लेकिन सूडान में दुनिया 2 जनरलों की जंग देख रही है, जिसका खामियाजा इस मुल्क की जनता भुगत रही है। We're safe. The power has been out. That was something. You know, it's like I don't even know what it is anymore. Is it a rocket-propelled grenade? Is that a military strike? I don't even know. But we're good. We keep in touch with family via text, via very short phone calls just to check in on each other. सूडान इस वक्त सेना प्रमुख अल बुहरान और आरएसएफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहा है। एक वक्त पर बुहरान और हमदान एक दूसरे के साथी थे। सूडान का हर बड़ा फैसला दोनों मिलकर लेते थे, लेकिन सत्ता पर कब्जे की लड़ाई ने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। सेना और आरएसएफ के बीच का घमासान 1.5 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है और वर्ष 2021 में सूडान में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बाद सत्ता पर सेना प्रमुख अल बुहरान और अर्धसैनिक बल के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो का कब्जा हुआ।
तब से सूडान में एक संप्रभु परिषद के माध्यम से देश चलाया जा रहा था। हालिया संघर्ष की वजह सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ का विलय है और यहां से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। सूडान में चल रहे संघर्ष की असली जड़ें वर्ष 2019 में जुड़ी हुई है। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल तो कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही सूडान में संघर्ष का अगला चरण शुरू हो गया। जनरल बुरहान और जनरल डगालो यहीं से एक दूसरे के दुश्मन बने। दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बनी और सेना ने प्रस्ताव रखा जिसके तहत आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात थी। लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन होगा। बीते कुछ हफ्तों से सूडान के अलग अलग हिस्सों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ी थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। यहां से स्थिति बदलनी शुरू हो चुकी थी। सूडान आज बुरहान और डगालो की दुश्मनी का नतीजा भुगत रहा है। दोनों गुटों को दूसरे देशों से मिल रहा समर्थन इस आग को और भड़का रहा है और सूडान की आर्मी को मिस्र का समर्थन मिलता है तो पैरामिलिट्री ग्रुप को यूएई और सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इसलिए भी दोनों गुट एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। दोनों गुटों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। जनरल डगालो 2021 के तख्ता पलट को एक बड़ी गलती बता रहे हैं और खुद को जनता के साथ दिखाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं जनरल बुरहान का कहना है कि वो सिर्फ चुनी हुई सरकार को ही सत्ता सौंपेंगे। हालांकि दोनों के समर्थकों को इस बात का डर है कि अगर उन्हें पद से हटा दिया गया तो उनके प्रभाव का फिर क्या होगा। वैसे दूसरी तरफ जो सच्चाई है इन तस्वीरों की, उसमें एक सच्चाई ये भी है कि सूडान आज बुरहान और डगालो की दुश्मनी का ही नतीजा भुगत रहा है, जो बार बार हम आपको बता भी रहे हैं। दोनों गुटों को दूसरे देशों से समर्थन मिल रहा है और आग लगातार भड़क रही है। सूडान की आर्मी को मिस्र का समर्थन है तो पैरामिलिट्री ग्रुप को यूएई और सऊदी अरब का समर्थन है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और यहां से जो तस्वीर बदल रही है वो वाकई दूसरे देशों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी स्थिति 3 दिन से लगातार सूडान में देखने को मिल रही है। हर तरफ आग के गुबार आपको नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीर हम भारतीयों की चिंता से भी जुड़ी है। सूडान में करीब वहां भारतीयों की संख्या 4,000 है और इस संघर्ष में एक भारतीय की मौत भी हुई है, जिसके बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और घर के अंदर रहने की सलाह दी है। यानी ये भारतीय हमारे जो वहां पर है उनको वहां से बचाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ उनसे ये कहा गया है कि आप घर के अंदर रहे क्योंकि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। जी न्यूज़।